पहला एपिसोड। संत पुरुष ने सभा में कुछ प्रश्न पूछे कि सुख किसको चाहिए, तो सभी से उत्तर आया कि सभी को, गरीब हो या अमीर, रोगी हो या निरोगी, शिक्षित हो या अशिक्षित, सुख तो सभी को चाहिए। अब पूछते हैं कि सुख कब चाहिए, दिन में या रात में, सुबह या शाम? जवाब आता है कि 12 महीने 24 घंटे। अब ये सवाल कि दुख किसको चाहिए और कब चाहिए, उत्तर आता है कि दुख किसी को नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। संत पूछते हैं कि दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, सामान्य नियम से कोई भी कंपनी कैसा माल बनाना चाहेगी? कुछ लोग कहते हैं कि श्रेष्ठतम माल, कुछ कहते हैं कि अधिकतम मुनाफा हो ऐसा माल। संत कहते हैं कि नहीं, माल चाहे कितना भी अच्छा हो या प्रॉफिट वाला हो, परंतु उसकी मांग ही न हो तो। अतः सामान्य नियम यह है कि कोई भी कंपनी वही माल बनाना चाहेगी जिसकी बाजार में मांग होगी। जिसकी डिमांड ही न हो ऐसा माल कोई भी कंपनी कभी भी नहीं बनाती। कुदरत नाम की कंपनी दुख नामक माल का सर्जन क्यों करती है? जब दुख नामक माल की बाजार में बिल्कुल भी मांग नहीं है, कोई मुफ्त में भी देना चाहे तो कोई भी उसे हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। सबको सुख सुख और सिर्फ सुख ही चाहिए। अतः यह प्रश्न तो उठता ही है कि जब एक भी जीव दुख चाहता नहीं है तो कुदरत दुख देती क्यों है? अब इस प्रश्न का शास्त्रीय जवाब कर्म तो है ही, परंतु इस प्रश्न का उत्तर लोक भाषा में प्राप्त करना है और उसके लिए किसी कारागृह यानी जेल का सर्वेक्षण करना पड़ेगा। 50, 100, 200 जितने भी कैदी वहां हो, उन सबसे यह प्रश्न करना चाहिए कि बताओ आप में से सजा किसे चाहिए? उत्तर क्या मिलेगा? यही कि किसी को नहीं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब एक भी कैदी सजा नहीं चाहता तो न्यायालय उसे सजा क्यों करता है? इसका जवाब तो यही आता है कि उसने अपराध किया है, इसीलिए उसे सजा दी जाती है। सही है। अतः यह सूत्र निश्चित होता है कि बिना अपराध सजा नहीं। अगर सजा हो रही है तो अपराध अवश्य हुआ होगा और यह योग्य भी है, क्योंकि जब सजा देखने को मिलती है तब हमें कल्पना अपराध की ही आती है। उदाहरण के लिए, पड़ोस के घर में आवाज आ रही है, पिता पिटाई कर रहे हैं, पुत्र रोता हुआ चिल्ला रहा है। पुत्र ने क्या किया है यह हमें पता न हो तो भी हमें कल्पना अपराध की ही आती है कि परीक्षा में फेल हुआ होगा, किसी चीज को नुकसान पहुंचाया होगा या माता पिता का अनादर किया होगा। पशु के गले में एक लकड़ा बांध दिया जाता है जो उसके पैरों से टकराता रहता है और चोट करता रहता है। 15-20 पशुओं में से किसी एक पशु के गले में ऐसा लकड़ा देखने को मिलता है, तब हमें यही कल्पना आती है कि यह प्राणी मालिक के वश में नहीं रहता होगा, इसीलिए उसे ऐसी सजा दी गई है। अर्थात सजा तो किसी अपराध की ही दी जाती है। अतः बिना अपराध सजा नहीं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब इससे भिन्न परिस्थिति के विषय में सोचते हैं। पिता पुत्र को मार नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसे कुछ इनाम दे रहे हैं। यह देखकर हम क्या कल्पना करेंगे? यही कि पुत्र ने कुछ अच्छा कार्य किया होगा। अतः दूसरा सूत्र निश्चित होता है, बिना सत्कार्य इनाम नहीं, यानी बिना अच्छा कार्य इनाम नहीं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इन दोनों सूत्रों को हमें अपने जीवन में भी जोड़कर देखना चाहिए। शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक आदि अनेक परिस्थितियों का संकलन, यही है हमारा जीवन। इनमें से जो परिस्थितियां सुखद है, संतोषप्रद है, ये सब कुदरत द्वारा दिए गए पुरस्कार है, इनाम है। अवश्य हम इसके योग्य कोई सत्कार्य करके आए हैं, और जिस परिस्थिति में हम कष्ट उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसी कठिन परिस्थितियां कुदरत द्वारा हमें दी गई सजा है। अवश्य हम कुछ ऐसे अपराध करके आए हैं। अब कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति अच्छा है लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा है, या फिर उसका उल्टा भी देखने को मिलता है। जैसे कोई ईमानदारी से 1000 रुपए भी नहीं कमा पाता और कोई चीटिंग करके करोड़ों रुपए कमा लेता है। तब कर्म कहाँ गए, कुदरत कहाँ गई? इसका जवाब हम देखेंगे अगले भाग यानी एपिसोड 2 में।